मैं विकास को तो ढूंढ रहा हूँ, विकास है कहाँ पर? आपको भी मिले तो मुझे एक बार आप मेरा नंबर ले लें, मुझे बता दीजिए कि ये रहा विकास। मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देता विकास है क्या। ये विकास किसका नाम है? विकास किसको कहते हैं विकास? जब 6-7% वाले अपना मुख्यमंत्री 4-4 बार बना लिया तो 20% वाले क्या घंटा बजाएंगे? अब 20% वालों की आँख खुली है ना। मैडम देखो, हम लोग 2% हैं, ठीक है। हमने किसान बिल माफ़ करवाया, ठीक है। और अगर ये 20% होकर अपना CNRC का बिल नहीं माफ़ करा सकते तो फिर इनका 20% होने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये कहूँगा, मैं मुस्लिम कौम को ही दुआई दूंगा कि आप लोग। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और यहाँ आज असदुद्दीन ओवैसी की जो शोषित वंचित समाज का सम्मेलन करने जा रहे हैं मेरठ से, वहाँ उनके इस शोषित वंचित में सिर्फ उनका 20% नहीं है। वो कहते हैं कि वो सबके लिए, जो पीछे रह चुके हैं, जिनका विकास सरकार में नहीं हुआ, सबका साथ सबका विकास वाली सरकार नहीं विकास कर पाई, उन सबको हम साथ लेकर चलने वाले हैं। संविधान की बात करते हैं अक्सर, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि 20% का उन्हें साथ चाहिए। विकास सबका कैसे करेंगे, कितना कर पाएंगे और कितनी सीटें ला पाएंगे उत्तर प्रदेश में? सबसे अव्वल तो ये सवाल है। DS बिंद्रा साहब हमारे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और भी तमाम नेता हैं जो असदुद्दीन ओवैसी का कंधे से कंधा मिलाकर उत्तर प्रदेश में उनके पैर जमाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो DS बिंद्रा साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करती हूँ कि लगातार एक सवाल यही आता है कि 100 सीटें जीतकर कैसे सरकार बना सकते हैं बिना गठबंधन के? 100 नहीं मैडम, हम लोग ज़्यादा सीटें जीतेंगे। 403 सीटें हैं और 100 सीटें क्यों जीतेंगे? ये आप कैसे कह देंगे 100 सीटों पे तो लड़ना है। नहीं, अब 100 तो हमने चिन्हित किए हैं, अभी 100 को हमने फाइनल किया है, बाकी आगे दौड़ चालू है। अभी इलेक्शन नज़दीक आता जाएगा, 400 से ऊपर सीटों पे हम लोग फाइट करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि 100 अगर लड़ेंगे तो 100 पे जीतेंगे? 100 पे लड़ेंगे तो 90-92 पे तो जीतेंगे ही कम से कम। 1-2 सीटों का तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हो जाता है थोड़ा बहुत। 90-92 हम लोग सीखते हैं अगर 100 लड़ते हैं तो, और 400 लड़ते हैं तो इंशाल्लाह सरकार में हमारी भागीदारी होगी। यहाँ से लगातार अपने मंच से संविधान की बात करते हैं बैरिस्टर साहब। संविधान की बात तो बीजेपी भी करती है, सबका साथ सबका विकास, ऐसे नारे हैं उनके। मैडम विकास को मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ, मुझे विकास मिल नहीं रहा। एक मेरा फ्रेंड था जो बचपन में बिछड़ गया था, विकास बजाज नाम था उसका, उसको मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ। ये विकास नहीं मिल रहा मुझे। ये विकास है कहाँ पर? ये विकास किस चिड़िया का नाम है? वो विकास नहीं समझ आ रहा है। विकास कहाँ है, कहाँ रहता है, कैसा है, देखने में कैसा है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा विकास कहाँ है वो। नहीं तो आपको जाके काशी विश्वनाथ में देखना चाहिए। काशी विश्वनाथ में विकास हुआ है? कॉरिडोर बनाया उन्होंने। कॉरिडोर किसने बनाया था वो कॉरिडोर? और कॉरिडोर शुरू किसने किया था, उसको पास किसने किया था, और बनाया कि कब, और चालू कब? क्रेडिट तो अखिलेश यादव ले जा रहे हैं। नहीं, क्रेडिट तो मैडम देखिए आपके हाथ में माइक है, उनके हाथ में कैमरा है, आप दोनों क्रेडिट लेते रहे अपने चैनल का, किसी को कुछ नहीं कह सकते। तो ये तो लेते रहेंगे क्रेडिट, तो ये तो बहुत क्रेडिट लेते हैं। ये तो पता नहीं क्या क्या बताते हैं, तो कहते हैं देश भी जो है 2014 में आज़ाद हुआ था। इनकी बात तो हम कह ही नहीं सकते। नहीं, इनकी बात देश 2014 में आज़ाद हुआ है तो कंगना रनौत की लाइन है। तो आप ये कह रहे हैं की लाइन है बीजेपी। कंगना रनौत कौन है? बीजेपी की नहीं है क्या? वो बीजेपी से बाहर हो गई। अब अगर उसने 2014 में देश आज़ाद करा दिया तो बीजेपी से बाहर हो गई वो? नहीं, वो बीजेपी में है। और इन्होंने कहा है कि 2014 में जो है देश आज़ाद हुआ था, और जो ये 2014 में देश आज़ाद करा सकते हैं तो कॉरिडोर क्या है और क्या, ये सब चीज़ें कुछ नहीं है। तो कॉरिडोर से विकास तो हुआ ना? मैडम मैं विकास को तो ढूंढ रहा हूँ, विकास है कहाँ पर? आपको भी मिले तो मुझे एक बार आप मेरा नंबर ले लें, मुझे बता दीजिए कि ये रहा विकास। मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देता विकास है क्या। ये विकास किसका नाम है? विकास किसको कहते हैं विकास? विकास ये देखिए, यहाँ पर ये जो यूपी की जो तमाम लोग हैं, ये क्या इनके लोग नहीं है क्या? ये यूपी के बाशिंदे नहीं क्या? इनके अंदर विकास नहीं हुआ? तो इनके अंदर विकास नहीं हुआ तो हम कैसे माने विकास हुआ है? जब आप विकास करते हैं तो सबके पास विकास पहुंचना चाहिए ना। अब इनके पास विकास नहीं पहुंचा, इनके पास नहीं पहुंचा, तो क्यों नहीं पहुंचा? विकास रुक कहाँ गया? तो ये विकास के नाम पे सब ढोंग है और ये दुनिया को बेवकूफ़ बनाने का है, और ये बना रहे हैं। और जी अच्छा, चलिए, आपका परिचय सर? यासीन मलिक। यासीन मलिक जी। यासीन मलिक जी, एक सवाल ये भी है कि 20% की बात होती है कि 20% को अपना नेता चुनना है, और 20% अगर चाहे तो वो बना सकते हैं अपना मुख्यमंत्री। यहाँ 2% वाले 7% वाले मुख्यमंत्री बना नहीं बना सकते। जब 6-7% वाले अपना मुख्यमंत्री 4-4 बार बना लिया तो 20% वाले क्या घंटा बजाएंगे? अब 20% वालों की आँख खुली है ना। 20% वालों की भी आँख खुली है। और योगी जी अपने चीफ मिनिस्टर साहब जाके हैदराबाद क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा? बोलते नहीं, ओवैसी साहब को भगाऊंगा। वहां से ओवैसी साहब को भगाएंगे वो। अब भागना कैसा होता है? जवाब माफी चाहूंगा आपसे। मैडम देखो, हम लोग 2% हैं, ठीक है। हमने किसान बिल माफ़ करवाया,
ठीक है। और अगर ये 20% होकर अपना CNRC का बिल नहीं माफ़ करा सकते तो फिर इनका 20% होने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये कहूँगा, मैं मुस्लिम कौम को ही दुआई दूंगा कि आप लोग 20% होने के बावजूद अगर आपका 20% का कैडर है तो आप लोग क्यों नहीं CNRC को वापस दिलवा रहे? आप क्यों नहीं शौकत अली को CM बना रहे? आप क्यों नहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब को PM बना रहे? जब आपके पास इतनी वोटिंग पावर है, इतनी वोटिंग आपके पास 20% है, तो आप क्यों नहीं कर रहे? मैडम, हम 2% थे कुल और हमने किसान बिल को ना फाड़ के फेंक दिया। और मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने उसको बिल को वापस करवाया और वहाँ पर 300 कमरों का गुरुद्वारा साहब बन रहा है सिंधु बॉर्डर के ऊपर, जिसपे कई हजारों करोड़ रुपए खर्च होगा और बहुत विशाल गुरुद्वारा बनेगा जिसको लोग बाहर से दुनिया देखने आएगी। अगर शाहीन बाग पे आपका प्रोटेस्ट हुआ तो शाहीन बाग पे आज दिया जलाने वाला भी नहीं है। क्यों नहीं है? कहाँ है मुस्लिम? 20% कहाँ है? क्या 20% में से एक भी कोई दीदार नहीं है कि वहाँ जाके दिया जला सके शाहीन बाग के अंदर? मैडम, ये कमी है थोड़ी सी मुस्लिम के अंदर, इसको सुधारना पड़ेगा, इसको सोचना पड़ेगा। अब सुधर रहे हैं, लोगों में आ रही है, जागरूकता हो रही है। और जब मैं कह रहा था मैडम जी कि हैदराबाद में जाके अपने चीफ मिनिस्टर योगी साहब कहते हैं कि यहाँ से ओवैसी साहब को भगाएंगे, तो वो ओवैसी साहब को भगाएंगे हैदराबाद से। कर तो लिए खूब जोर, ओवैसी साहब की सीट बढ़ी है, मजलिस की सीट बढ़ी है बजाय कम होने के। योगी साहब ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने, सबने जोर लगाए निकाय चुनाव के समय। हाँ, निकाय चुनाव में सब में खूब एडी चोटी तक का जोर लगाया, यहाँ तक CM से और PM तक सबने जोर लगाया। वो तो निकाय चुनाव थे, ये तो विधानसभा के ये चुनाव। विधानसभा चुनाव देखना ना, इसमें क्या सुपाड़ा साहब होना। अब देखना तो यहाँ हम जो वहाँ कहते हैं कि ओवैसी साहब को भगाएंगे वहाँ से, लेकिन अब भागना कैसा होता है वो उत्तर प्रदेश में हम बताएंगे, मजलिस बताएगी। उत्तर प्रदेश में भागना कैसा हो तो मेरठ की विधानसभा से हम बताएंगे कि सलवार पहन के भागना कैसा हो। हम सलवार पहनने का मौका नहीं देने के, बिना सलवार पहने क्यों? अब पीछे बाबा रामदेव साहब का सुना नहीं, सलवार पहन के भाग गए थे वहाँ। यहाँ मौका नहीं मिलने का, यहाँ सलवार नहीं पहन देने के हम। और सुनिए, 35 रुपए में पेट्रोल बेचने वाले आज कहाँ हैं? हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत के अंदर इन्होंने हिंदू मुस्लिम सारा राइट करके रख दिया, लोगों में नफरत फैला दी। इस तरह की राजनीति MIM नहीं करती। राजनीति करती है सबका विकास और सबका साथ। ये मजलिस लेके चलती है। ये नारा तो बीजेपी का है और बीजेपी के लोग कहते हैं कि आप कर रहे हैं राजनीति संप्रदाय वाली। सुनो, बीजेपी सबसे ज्यादा जो हिंदू मुस्लिम मचाया हुआ है। आप देखो, हिंदू मुस्लिम के नाम पे कितने मुसलमानों को मारा जा रहा। हिंदू मुस्लिम के नाम पे कितने मुसलमानों को मारा जा रहा। गाय के नाम पे कितना मारा जा रहा। इन्होंने गाय के मुंह और गोबर से ही फुर्सत नहीं है इन्हें तालिबान और पाकिस्तान से ही फुर्सत नहीं है। लेकिन सब कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय कभी भी अपना नेता मुस्लिम किसी को नहीं चुनता, वो हमेशा हिंदुओं को अपना नेता चुनता। देखिए सुनो, अब तक अपना कायद अपने मानना, मुलायम सिंह को अपना कायद मानना, उसे मुल्ला मुलायम सिंह का नारा दिया, 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करा मुसलमानों ने। और आज अब मुसलमान अपनी कदायत को पहचान चुके हैं और अपना मजलिस का साथ दे रहे हैं और मजलिस का साथ लगा के अपने विधायक बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। और आप कह रहे हो कि 20%, जब 6-7% वाला आदमी, जब 6-7% वाले मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो हमारे तो 20% है। हम तो नहीं, तो मुस्लिम समुदाय ने उनको हमेशा समर्थन दिया है ना। अखिलेश यादव की आप बात कर रहे हैं। अब क्या सारी जिंदगी दरी बिछाते रहेंगे हम? अब हमारी आंखें खुल चुकी है। कहाँ दरी बिछाई उन्होंने? आजम खान को 10 मंत्रालय। आजम खान को सुन लो, आजम खान की वो हालत बना दी है इन लोगों ने। आजम खान की शायद न बनावे कोई आदमी। आजम खान की 2 साल हो गए जेल में पड़ा है, कोई गुजरा जाके हलचल बताइए। क्या उसकी मुर्गी चोरी में और भैंस चोरी के इल्जाम में कोई आज यहाँ मर्डर कर रहे हैं लोग, उनकी तो जमानत हो रही तीसरे दिन। आप देखो वहाँ वो मंत्री किसका मंत्री का बेटा, वो टैनी जैनी जो भी है, उसने मार दिया लोगों को, किसानों को मार दिया और उसकी हिमायत कर रहे हैं। और आज तक मंत्रालय में बैठा मंत्री। वो कहते हैं कि आपके पोस्टर पे अतीक अहमद की फोटो है। क्या हो गया फिर? अतीक अहमद को क्या हो गया? कोर्ट में विचाराधीन है, कोई मुलजिम थोड़ी है। यहाँ तो जो तड़ी पार है ना, तड़ी पार, वो देश संभाल रहे हैं। देश दे रखा तड़ी पारों के हाथों में। तो बताइए आप, अतीक अहमद कौन सा गुनहगार है? कौन सा जुल्म उस पर साबित हुआ है? अतीक अहमद जेल में। नाम आपका? रईस अहमद। अतीक अहमद साहब को वहाँ की जनता मोहब्बत करती है, उन्हें MP बनाती है, MLA बनाती है। वो जेल में होने के बाद भी इंशाल्लाह, जेल से भी अगर वो चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह उनकी आवाम उनके साथ खड़ी है और वहाँ से MIM की सीट 100% निकाल के लाके आएंगे। मैं कहना चाहूँगा उत्तर प्रदेश की पुलिस को सिवा पाकिस्तान के और तालिबान के सिवा नजर ही नहीं आता। एक जगह जो है, अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ बोल तो रहे वो अपने नारे, यासीन के नाम से या मोहम्मद मतीन के नाम से, उन्हें पाकिस्तान नजर आ रहा। बताइए
तो इनके जहन में जो है ना पाकिस्तान और तालिबान इनके जहन के अंदर भर गया, जो मुसलमानों को ऊपर थोप रहे। मुसलमानों से हमारा पाकिस्तान से क्या, हम पाकिस्तान को अपने जूते की नोक पे रखते हैं, हमारा पाकिस्तान से क्या लेना देना। हम पाकिस्तान को रखते हैं अपने जूते की नोक पे, हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। हम भारत में पैदा हुए, भारत में रहेंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। क्या कह रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद अकबर है। जैसे बीजेपी से पहले ईद और दिवाली हम साथ मनाते थे ना, हम ईद और दिवाली फिर साथ मनाना चाहते हैं अपने हिंदू भाइयों के साथ। तो इसलिए उस हक की लड़ाई ओवैसी साहब लड़ रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। क्या हम पूरे हिंदुस्तान में लड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में ईद और दिवाली साथ नहीं नहीं मनती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलती, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो गया। मेरे लगभग 20 साल से मेरे फ्रेंड हैं, सब हिंदू है। हम उनके घर ईद पे जाते थे, वो हम दिवाली पे जाते थे, वो ईद पे आते थे। अब बहुत है भाईचारा तो है, लेकिन वो बात नहीं है जो फ़ोन करके बुलाते थे एक दूसरे को, आजा भाई कहाँ है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। एक दूसरे से डर लगने लगा। हम कम डरते हैं, हम डरते हैं पर पता नहीं क्या मामला बैठ जाए। वो तो दोस्त है, लेकिन वहाँ क्या मामला बैठ जाए जाने में, है ना। मॉब लिंचिंग का मामला चल रहा है। चल कहीं भी 4 लोग एक आदमी निहत्ते आदमी को पकड़ के कहीं भी मार देते। सुबह को न्यूज़ में खबर मिलती है हमें कि फला आदमी वहाँ मार दिया, फला का बच्चा मार दिया गया, है ना। उस पर क्या ऑब्जेक्शन, कुछ नहीं। ये हर तीसरे चौथे दिन की घटना है। बताओ। आप अखिलेश यादव को आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने मुसलमानों को समर्थन नहीं दिया, लेकिन उन पे बीजेपी आरोप लगाती है कि वो नमाज वाली सरकार थी। जी मैं समझ। नमाज वाली सरकार कहते हैं अखिलेश यादव को बीजेपी वाले। अच्छा, नमाज वाली सरकार। आप एक बात बताइए, मुसलमान ने कब किसे समर्थन नहीं दिया? कांग्रेस को समर्थन दिया, बसपा को समर्थन दिया, है ना, सपा को समर्थन दिया, लेकिन किसी भी पार्टी ने आज तक मुसलमान को अपना समझा ही नहीं। डिस्पोजल के गिलास की तरह इस्तेमाल करा, दरी बिछवाई, है ना। 4% वाले JN चौधरी साहब, उनको जो है ना 36 सीटें, डिप्टी CM, है ना। हमारे प्रवक्ता 3 बार जा रहे हैं मुलाकात के लिए कि आप आओ और हमें गठबंधन में शामिल लो, लेकिन अखिलेश यादव साहब ने अभी जनसभा में साफ मना कर दिया। आपने सुनी होगी वो न्यूज़। ये तो लगातार एक बात कही जाती है कि बीजेपी का जो वोट बैंक है, जो बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, बाकियों के जो वोट है, जो मुस्लिम समुदाय का वोट है, वो बटेगा। उसका जवाब मैं दूंगा। बीजेपी को क्या फायदा होगा? क्यों बीजेपी को भगाने का हमने ठेका उठा रखा। बीजेपी को भगाने का झंडा अब हम उठा रहे हैं, ये हमारे साथ क्यों नहीं आते? अगर बीजेपी को भगाना है, सपा बसपा या कांग्रेस को बीजेपी को हटाना है, तो हमें साथ क्यों नहीं लेती? मतलब मुसलमानों का इन्हें वोट तो चाहिए, लेकिन हमारा कायदा, मतलब हमें जिम्मेदारी नहीं देनी, हमें हिस्सेदारी नहीं देनी। हम लेंगे अपनी हिस्सेदारी। इन्हें मुसलमानों की वोट तो चाहिए, लेकिन हिस्सेदारी नहीं देनी। तो बीजेपी को भगाने का काम, तो इन्हें अगर भगाना है बीजेपी को, तो इन्हें हमारे साथ आना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट है, तो यहाँ से लगातार, क्योंकि आप भी रैलियां कर रहे हैं और बाकी जो जितनी भी पार्टियां हैं वो भी लगातार मेरठ से, मुजफ्फरनगर से रैलियां कर रही हैं, ऐसे में आपको लगता है कि यहाँ अपना पैर जमा पाएंगे आप? पैर जमा पाएंगे, सीट निकाल लेंगे इंशाल्लाह ताला। सीट निकाल लेंगे पक्की। अपनी कुर्सी बचाएंगे, अपनी कुर्सी जीता हाँ, कुर्सी जिता के ले जाएंगे अपनी, यहाँ पे अपना विधायक बनाएंगे यहाँ पे। और हम बताएंगे कि हमारी जो सभा को कैंसिल कैसे करा जा। हमारी सभाओं ने देखा आपने, आप जहाँ आप खड़े हैं जिस मंच पे, ये अभी कुछ दिन पहले इन्होंने सभा हमारी कैंसिल कर दी। टाइम के टाइम पर हमें झूठा वादा करते रहे कि हम तुम्हें भाई परमिशन देंगे, लेकिन रातों रात हमारी पेंशन कैंसिल कर दी। कब तक रोकेंगे? ओवैसी मजलिस एक तूफान है, तूफान को नहीं रोक सकते। लोग तो कहते हैं कि आपकी पार्टी को कुछ बोलती नहीं बीजेपी, क्यों नहीं कुछ भी बयान दे दे, आप पे कुछ नहीं। बताइए, हमारा गलत बयान बताइए, एक भी बयान लेकर आइए आप। अगर गलत बयान हमने बोला हो, कोई भी हमारे ओवैसी साहब कोई गलत, वो कानून के दायरे में रहकर बोलते हैं जो भी बोलते हैं। ये बिना कानून के तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं सब। बैरिस्टर साहब है, पढ़े लिखे हैं लंदन से, तो ऐसे नहीं है कि पूरी पार्लियामेंट में दिखा दो उनके सामने कोई पढ़ा लिखा। कोई बीजेपी से थोड़ी है, हमने वोट बीजेपी को थोड़ी ना दी है, वोट तो हमने समाजवादी को दी है। 18% का आरक्षण का उन्होंने वादा करा था हमसे, और हमारे हाथ में यहाँ 225 रिक्शे बांट के गए। तो हमें बीजेपी से ज्यादा शिकायत तो सपा से है। रिक्शे बांटने में क्या बुराई है? रिक्शे क्यों, हम रिक्शा चलाने वाले हैं, रिक्शे बांटते यादवों को क्यों दी उन्होंने? उन्हें क्या नाम नौकरी है, उन्हें बांटते ना, सफाई में बांटते 200 रिक्शे। हम समझते कहाँ उन्होंने हमारा बराबरी का साथ रखा। उन्हें तो बिठा दिया लाके मंचों पे, और हमें बिठा दिया नीचे उन्होंने, है नहीं। 18% का रिजर्व देने के बाद हम उनके झंडे उठावे, फिर भी दरी बिछावे उन पर। अब हम दरी भी बिछाएंगे और कुर्सी भी बिछाएंगे, मंच भी लगाएंगे, लेकिन दरियों पे भी हम ही बैठेंगे, कुर्सियों पे भी हम ही बैठेंगे, और मंच पे भी हम ही बैठेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि ये जो मंच सजा हुआ है, जो सभा चल रही है, इसमें कल की बात है। मैं कल के लिए कल बता रहा हूँ आपको, 17 तारीख की।
यहाँ डीएम और सभी अधिकारियों ने मना कर दिया कि जब तक आप सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाएंगे तब तक हम परमिशन नहीं देंगे। बताइए, अखिलेश यादव की, मायावती की, तुम्हारे कांग्रेस में या बीजेपी की किसी की उसमें सीसीटीवी कैमरे का डिमांड हुई कहीं? हमारे लिए क्यों ये सब? हमारे लिए ये सब क्यों? मुसलमानों के लिए ये सब क्यों? बताइए आप। ये मुसलमानों को रोकना चाह रहे हैं। चाहते हैं आप क्या कह रहे थे? सरकार की दोहरी मानसिकता है कि हमारे मुस्लिम लीडरशिप को नाव भरने दिया जाए, ये हमें गुलाम बनाना चाहते हैं और इंशाल्लाह मुसलमान गुलाम नहीं बनेगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के साथ साथ दलित, आदिवासी, पिछड़ों की आवाज़ है और इंशाल्लाह इस आवाज़ को हम उठाकर रहेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बीजेपी ने मुसलमानों को गुलाम बनाया है? नहीं, समाजवादी और कांग्रेस ने। अच्छा, बीजेपी अच्छी है? बीजेपी अच्छी क्यों होगी? बीजेपी तो नफरत की राजनीति करती आई है हमेशा से। ये तो नफरत की राजनीति करते आए हैं। इनको तो पाकिस्तान, हिंदुत्व और मुस्लिम के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है।